नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की खास जांच यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। आयोग ने साफ किया कि नामांकन की आखिरी तारीख से पहले तक जितने भी दावे या आपत्तियां आएंगे उन सभी पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंच उन अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी जिन्हें राजनीतिक दलों ने दाखिल किया था। इन अर्जियों में मांग की गई थी कि वोटर लिस्ट पर आपत्तियां दर्ज करने की 1 सितंबर वाली डेडलाइन को 2 हफ्ते बढ़ा दिया जाए। इस पर चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि दावे और आपत्तियां 1 सितंबर के बाद भी जमा की जा सकती हैं, लेकिन इन पर विचार मतदाता सूची के अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जाएगा। आयोग ने यह भी साफ किया कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भरने की आखिरी तारीख नहीं आ जाती। कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस बात को रिकॉर्ड पर ले लिया है, यानी अब आधिकारिक रूप से मान लिया गया है कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, लेकिन उनके निपटारे में थोड़ा सा समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग की बात सुनने के बाद कहा कि जो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, कोई गलती ठीक करवाना चाहते हैं या कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वो 1 सितंबर के बाद भी ऐसा कर सकते हैं। ये काम नामांकन की आखिरी तारीख तक चलता रहेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि इस बीच जो भी दावे, आपत्तियां या सुधार आएंगे उन्हें आखिरी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, इसलिए लोगों को फॉर्म भरने और अपनी बात रखने से रोका नहीं जाएगा। साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों और याचिकाकर्ताओं से ये कहा है कि वो भी चुनाव आयोग के इस बयान पर अपनी तरफ से जवाब कोर्ट में दें। चुनाव आयोग की तरफ से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक पार्टियां ये कहकर आपत्तियां दर्ज कर रही हैं कि कुछ वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जाएं, जबकि उन्हें नाम जोड़ने के लिए दावा करना चाहिए था। उन्होंने इसे बहुत अजीब बताया। वहीं वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आधार से जुड़ाव के लिए नाम जोड़ने का आदेश 22 अगस्त को आया था। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग खुद ही अपने नियमों और गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट की खास तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, उस पर जो विवाद या उलझन है वो काफी हद तक भरोसे की कमी की वजह से है। कोर्ट का मतलब था कि लोगों और पार्टियों को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अदालत ने राजनीतिक पार्टियों से कहा कि वो सिर्फ शिकायत करने के बजाय खुद एक्टिव होकर इसमें हिस्सा लें, यानी अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती भी है तो वो खुद जांच करें, लोगों को जागरूक करें और सही जानकारी दें। सिर्फ बाहर से आरोप लगाने से बात नहीं बन पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के अफसर खुद अपने बनाए नियमों का ही पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं वकील निजाम पाशा ने बताया कि जो बीएलओ होते हैं वो लोगों के फॉर्म लेने से ही मना कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से सीनियर वकील शोएब आलम ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 22 अगस्त तक आधार के इस्तेमाल की इजाजत दी थी, तब से अब तक सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं, यानी बहुत कम समय है, काम पूरा नहीं हो पाएगा। कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसके पिछले आदेश से 3 हफ्ते पहले तक करीब 80,000 लोग अपने दावे जमा कर चुके थे और उसके बाद सिर्फ 1 हफ्ते में ये संख्या बढ़कर 95,000 हो गई, यानी लोग बड़ी तादाद में फॉर्म भर रहे हैं। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.